अमेरिका ईरान की जंग में हूतियों की एंट्री। इजराइल के खिलाफ जंग में हूती भी कूदे। यमन से दनादन मिसाइलें दाग रहे। सिमटने की बजाय बढ़ता जा रहा जंग का दायरा। नमस्कार, बहुत स्वागत आपका हेडलाइंस फोकस न्यूज में। आपके साथ मैं हूं ऐश्वर्या। अमेरिका ईरान के बीच की जंग अब और खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है। अभी तक चुपचाप बैठे यमन के हूती विद्रोही भी युद्ध में उतरने लगे हैं। ताजा हालातों में अब हूती विद्रोहियों ने इजराइल की ओर मिसाइलें दागी हैं। यमन से दागी गई बैलिस्टिक मिसाइल के चलते सायरन बजने लगे, जिससे इजराइल के दक्षिणी शहर बेशर्बा और आसपास के इलाकों में हड़कंप मच गया। ये मौजूदा युद्ध के दौरान पहली बार है जब ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों की ओर से इजराइल को सीधा निशाना बनाया गया है। इजरायली सेना के मुताबिक यमन से मिसाइल लॉन्च की गई और एयर डिफेंस सिस्टम तुरंत सक्रिय हो गया। ईरान इजराइल युद्ध को 1.5 महीने हो चले हैं, पर रुकने की बजाय ये जंग अब बढ़ती जा रही है। अब इस युद्ध में यमन के हूतियों की भी एंट्री हो चुकी है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार हूतियों ने यमन से इजराइल पर मिसाइल से हमला किया है। इजरायली सेना ने खुद स्टेटमेंट जारी कर इस बात की पुष्टि की। इजरायली सेना ने कहा कि उसने यमन से दागी गई एक मिसाइल का पता लगाया। यह हमला इस बीच हुआ है जब ईरान समर्थित हूती समूह ने इस लड़ाई में शामिल होने की धमकी दी थी। सेना ने बताया कि खतरे को इंटरसेप्ट करने की कोशिश की गई और कुछ ही देर बाद लोगों को सुरक्षित स्थानों से बाहर निकालने की अनुमति दी गई। शुरुआती जानकारी में किसी बड़े नुकसान या हताहत होने की किसी की खबर नहीं है। यह हमला ऐसे समय में हुआ है जब ईरान समर्थित हूती संगठन पहले ही चेतावनी दे चुका था कि अगर अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमले जारी रखे तो वो सीधा युद्ध में कूद सकता है। हूतियों की तरफ से कहा गया कि उनकी उंगली ट्रिगर पर है और जरूरत पड़ने पर वो तुरंत सैन्य कार्रवाई करेंगे। ऐसे में अमेरिका इजराइल को हूतियों के इस मिसाइल हमले को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। दरअसल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज युद्ध के कारण बंद है। वहीं बाब अल मंदेब को बंद करने की ईरान की धमकी सामने आ ही चुकी है। ये धमकी हूतियों के दम पर ही दी गई है। ऐसे में ये लॉन्च दिखाता है कि हूती लड़ाई में धीरे धीरे उतर रहे हैं और अब लाल सागर में भी जहाजों की आवाजाही प्रभावित कर सकते हैं। गौरतलब है कि हूती संगठन पहले भी इजराइल और अंतर्राष्ट्रीय जहाजों को निशाना बना चुका है। गाजा युद्ध के दौरान 2023 में उन्होंने कई मिसाइलें और ड्रोन हमले किए थे, जिससे रेड सी में शिपिंग और व्यापार पर बड़ा असर पड़ा था। हालांकि अक्टूबर 2025 में हमास के साथ सीज फायर के बाद उन्होंने इजराइल पर ये हमले रोके थे। ईरान पर इजराइल और अमेरिका के हमले से पहले ही मिडिल ईस्ट सुलग रहा था और अब ऊपर से यमन के रेगिस्तान से दागी गई मिसाइल ने मिडिल ईस्ट की इस जंग में नई लकीर खींच दी है। अब तक पर्दे के पीछे रहे हूती विद्रोहियों ने ईरान की इस जंग में कूदकर साफ संकेत दे दिए हैं कि इजराइल ईरान युद्ध उनके लिए सिर्फ दूरी की लड़ाई नहीं रहा है। असल में ये एक ऐसा कदम है जिसने इजराइल की रणनीति को और जटिल बनाया है। वहीं अमेरिका के लिए नई मुसीबत खड़ी कर दी है, जो जंग जरूर लड़ रहा है, लेकिन उसका लक्ष्य क्या है, उसके साफ मकसद ये किसी को पता नहीं। इस बीच सवाल ये है कि हूती कौन है और अगर वो पूरी तरह से जंग के इस मैदान में उतरे हैं तो ये आग कितनी दूर तक फैलाएंगे। तो हूती एक सैन्य, राजनीतिक, धार्मिक आंदोलन है जिसका नेतृत्व हूती परिवार करता है, जो यमन के उत्तरी हिस्से में सक्रिय है। हूती, जिन्हें आधिकारिक तौर पर अंसार अल्लाह कहा जाता है, ये समूह जैदी शिया इस्लाम को मानता है। साल 2011 के अरब स्प्रिंग के बाद यमन में अस्थिरता का फायदा उठाते हुए हूतियों ने अपनी ताकत बढ़ाई और साल 2014 में राजधानी सना पर कब्जा कर लिया। इसके बाद सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन ने 2015 में उनके खिलाफ सैन्य हस्तक्षेप किया। सालों की लड़ाई के बाद 2022 में संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता हुई तो फिर किसी तरह से संघर्ष विराम हुआ, जो अब तक लागू है। हूतियों ने पिछले कुछ सालों में मिसाइल और ड्रोन क्षमताओं का प्रदर्शन काफी ज्यादा किया है। वो सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात में तेल ठिकानों और अहम इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले कर चुके हैं। अक्टूबर 23 में गाजा युद्ध शुरू होने के बाद हूतियों ने लाल सागर में अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग को निशाना बनाया था और इजराइल की ओर ड्रोन और मिसाइलें दागी थी। इस हमले के जवाब में इजराइल और अमेरिका ने भी हूती ठिकानों पर हमले किए थे। बाद में अक्टूबर 25 में इजराइल हमास संघर्ष विराम के बाद इन हमलों पर ब्रेक लगा था। फिर मार्च की शुरुआत में हूती नेता अब्दुल्ला मलिक अल हूती ने एकदम साफ लहजे में कहा था कि उनका संगठन किसी भी वक्त कड़ी कार्रवाई करने के लिए तैयार है।
इसके बाद इस साल मार्च की शुरुआत में हूती नेता अब्दुल मलिक अल हूती ने एकदम साफ लहजे में कहा था कि उनका संगठन किसी भी वक्त कड़ी कार्रवाई के लिए तैयार है। इसके बावजूद उन्होंने लेबनान के हिजबुल्लाह या इराकी सशस्त्र गुटों की तरह युद्ध में शामिल होने की औपचारिक घोषणा नहीं की। एक्सपर्ट्स के मुताबिक हूती ईरान की एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का हिस्सा माने जाते हैं, लेकिन वो ईरान के सर्वोच्च नेता के सीधे आदेशों के तहत काम नहीं करते। उनका मुख्य एजेंडा यमन की घरेलू राजनीति से ज्यादा जुड़ा हुआ है। यहाँ ये भी बात उठती है कि हूतियों के पास कितने खतरनाक हथियार हैं और वो कहां तक जा सकते हैं। तो रिपोर्ट्स के मुताबिक हूती समूह के पास बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल से लेकर एंटी शिप मिसाइल और समुद्री ड्रोन जैसे आधुनिक हथियार भी हैं। 2023-25 के बीच हूतियों ने 100 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय व्यापारी जहाजों पर मिसाइलें दागी थी। कई ड्रोन हमले भी किए थे, जिनमें 2 जहाज डूबे भी थे। तो अगर हूती इतने ताकतवर हैं, तो फिर इन्हें लेकर ईरान की भूमिका क्या है? हूतियों को ईरान का रणनीतिक समर्थन मिलने का आरोप लगातार उठता रहता है। सऊदी अरब और पश्चिमी देशों का आरोप है कि ईरान हूतियों को हथियार से लेकर मिसाइली तकनीक तक हर चीज मुहैया कराता है। इसी कारण मध्य पूर्व में सऊदी ईरान शक्ति संघर्ष के बीच ईरान यमन के लिए एक अहम मोर्चा बन जाता है, जहां वो हूतियों के जरिए अपने प्रतिद्वंदियों को रोकने की कोशिश करता है। और अब आखिर में इस जंग को लेकर के सबसे महत्वपूर्ण बात कि हालिया जंग में जब हूतियों की एंट्री हो चुकी है, तो ये जंग किस खतरनाक मोड़ पर पहुंच सकती है। हूती ब्रिगेडियर जनरल याह्या सुरी ने दावा किया है कि उन्होंने दक्षिणी इजराइल के संवेदनशील सैन्य ठिकानों पर मिसाइलें दागी हैं। ऐसे में इस बार उनका सीधा एंट्री लेना संकेत देता है कि ये युद्ध अब सिर्फ ईरान बनाम इजराइल अमेरिका नहीं रह गया है, बल्कि ये व्यापक शिया प्रॉक्सी नेटवर्क की जंग सा हो चुका है। क्योंकि ईरान से इतर लेबनान से हिजबुल्लाह इजराइल पर हमले कर रहा है और गाजा में हमास भी एक्टिव है, भले ही उसकी कमर तोड़ दी गई हो। ऐसे में अब इजराइल पर 3 मोर्चों से दबाव बढ़ रहा है। हूतियों की एंट्री से असल चिंता वैश्विक समुद्री व्यापार को लेकर के भी है। हॉर्मूज स्ट्रेट के अलावा बाल अब मंडेब स्ट्रेट भी है, जो लाल सागर से होकर जहाज़ों को सुएज नहर की ओर ले जाता है। ये समुद्री रास्ता भी विश्व व्यापार की लाइफलाइन जैसा है। बाल अब मंडेब स्ट्रेट लाल सागर को अदन की खाड़ी और हिंद महासागर से जोड़ने वाला एक बेहद सकरा मार्ग है, लेकिन रणनीतिक रूप से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से काफ़ी सारी शिपिंग की जाती है। यूँ कह सकते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के बाद अफ्रीका और यूरोप के बीच में ये सबसे बड़ा व्यापारिक जलमार्ग है। और अगर इस जलमार्ग को भी नुकसान पहुंचाया गया, तो निश्चित तौर पर देश भर में गैस की और कच्चे तेल की क्राइसिस और बढ़ सकती है। इसका मतलब हूतियों का इस युद्ध में कूदना सीधे तौर पर इस युद्ध को और फैला रहा है, और अब कोशिश यही की जा रही है कि जल्द से जल्द संघर्ष विराम हो सके। क्या होगा इन पूरी वैश्विक खबरों में, क्या एक्टिविटीज होंगी, हम आपको अपडेट करते रहेंगे। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप जुड़े रहिए हेडलाइंस फोकस न्यूज के साथ। नमस्कार।